बेनीपट्टी नगर मुख्यालय के उगना चौक के निकट संचालित नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी स्कूल में सोमवार को सोशल साइंस मेगा शो का आयोजन किया गया। मेगा शो का शुभारंभ संस्थान के निदेशक दिलीप कुमार झा ने किया, जहां मेगा शो कार्यक्रम के तहत बच्चों ने भूगोल, इतिहास व नागरिक शास्त्र से जुड़े विभिन्न मॉडल व कई शानदार प्रोजेक्ट्स बनाए। बच्चों ने ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ क्राफ्ट, आर्किटेक्चर पावर, जालियांवाला बाग कांड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्ल्ड मैप, सोलर सिस्टम, वाटर साइकिल, भारत का नक्शा, भारत का इतिहास सहित कई प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसे देखकर अभिभावक व उपस्थित अन्य लोग गदगद नजर आए और स्कूल के शैक्षणिक माहौल की जमकर प्रशंसा की। देखिए इस मौके पर नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी के निदेशक दिलीप कुमार झा ने क्या कुछ कहा है। सोशल साइंस मेगा शो जो आपके स्कूल में आज हो रहा है सर, इसके पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि इससे बच्चे को क्या मिलेगा? देखिए, हमारा विद्यालय हमेशा से बच्चों के हित में सोचा है और बच्चों के अंतर्मुखी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया है। हमारे शिक्षक टीम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि बच्चे में जो छुपी हुई चीज़ें हैं उनको हम कैसे बाहर लाएं। बहुत सारे बच्चे हेजिटेशन के कारण बहुत सारे चीज़ों को नहीं कर पाते, लेकिन जब सामूहिक आयोजन होता है तो उन्हें भी कंपटीशन उनके मन में आता है और वो चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से हमने पहले शुरू में हमने साइंस फेयर का आयोजन करना शुरू किया और इस सेशन से हमने बहुत सारे ऐसे आयोजन शुरू किए जिसमें एक मैथ्स प्रोजेक्ट शो भी हुआ, हेल्थ प्रोजेक्ट शो हमने किया और इसी के कड़ी के बीच हमने सोशल साइंस मेगा शो का आयोजन किया है। और मैं आपको बताऊं कि क्लास फर्स्ट से लेकर 10th तक के बच्चे इतने अच्छे से इन चीज़ों को प्रस्तुत किया है इसके दौरान। अब बच्चे में इससे प्रैक्टिकली जब इन चीज़ों को करते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे मैंने बच्चों को बोला गया था कि मैप बनाओ तुम, तो मैप बनाने के लिए बच्चे में कंपटीशंस में कि मेरा मैप अच्छा होगा कि दूसरे का मैप अच्छा होगा। उनको हिस्ट्री के, अगर इतिहास के बारे में जानकारी दिलाने की बात की गई तो उन्होंने चार्ट के माध्यम से डेट का एक सीरीज जो है सामने बोर्ड पर तैयार किया। तो इन दौरान उनको वो पता भी चला कि इनमें कौन सी घटना कब हुई है और इस घटना को याद रखने में उनको आसानी होगी। साथ में जब इन तरह के कार्टून के माध्यम से कार्डबोर्ड पर बच्चे विभिन्न तरह के आकृति बनाते हैं और चार्ट बनाते हैं तो उनको भविष्य में अपने क्लासरूम के साथ साथ अपने घर पर जिस जगह वो पढ़ाई करते हैं वहाँ उन्हें आसानी से रख सकते हैं और इस दौरान उनकी पढ़ाई का रिपीटिशन होता है और उनकी मेमोरी बढ़ती है और बच्चे में इनोवेटिव पावर विकसित होता है, इनोवेशन की तरफ उनका जिज्ञासा बढ़ता है। क्योंकि बच्चे जब करने के प्रयास करते हैं तो मन में होता है ये करूं और अच्छा करूं और अच्छा करूं, तो इससे उनका जिज्ञासा बढ़ती जाती है और बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि उनको कैपिटल और स्टेट को दिखाना था, स्टेट और कैपिटल को दिखाना था, तो बच्चों ने बैटरी के माध्यम से, सेल के माध्यम प्रस्तुत करके उसको टेक्निकली इलेक्ट्रॉनिकली मैं बता पाऊंगा कि जब आप देखेंगे कि स्टेट को टच किया जा रहा है तो उसका क्या है, कैपिटल सामने बीप करता है, सामने ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी बच्चों ने यूज़ करके इस शो को सफल बनाया है। मुझे लगता है कि इस आसपास में हमारे विद्यालय में इस चीज़ को आयोजन किया है कि दूसरे विद्यालय के लिए भी ये मोटिवेशन होगा और मुझे लगता है इन चीज़ों के बारे में पता चलकर दूसरे विद्यालय भी, दूसरे संस्थान भी इन चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चों के बारे में बताएं जो कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जैसे यहाँ हमारी क्लास 10 से नंदनी है, उसके बाद शालिनी है और बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, उज्जवल है, सत्यम है। इन तरह के बच्चों ने बहुत सारा सुंदर चीज़ बनाया और नाम की कितना बताऊँ, लगभग 500 बच्चे ने अलग अलग चीज़ों को बनाया है। तो अब नाम मैं सबका बता नहीं पाऊँगा, लेकिन सभी बच्चे ने, मैं तो क्लास फर्स्ट के बच्चों को ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो यूकेजी से फर्स्ट में जाते हैं तो उनको सारी चीज़ें पता नहीं होता है, लेकिन क्लास फर्स्ट और सेकेंड के बच्चों ने भी बहुत सुंदर कुछ करके दिखाया। जैसे कि उन्होंने सोलर इक्लिप्स को, ल्यूनर इक्लिप्स को दिखाया है कि कैसे रात होता है, कैसे दिन होता है, इनको भी प्रस्तुत किया है। कैसे बल्ब के माध्यम से उन्होंने सूरज को बल्ब के रूप में शो किया है और दूसरे चीज़ों को शो करके दिखाया है कि कैसे चंद्र ग्रहण होता है, कैसे सूर्य ग्रहण होता है। उन्होंने अलग अलग चार्ट पर दिखाया है कि किस तरह के वेदर हो सकते हैं, किन जगहों पर किन तरह के क्लाइमेट है। इन सारी चीज़ों को बच्चों ने अपने इस साइंस मेगा शो में उकेरा है और मुझे लगता है कि ये सफल रहा हमारा मेगा शो।
अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।